जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए, आज के इस वीडियो में हम जो 20 प्रश्न लेकर आए हैं, इसी तरह का बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से 20 प्रश्नों को देखते हैं। और फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिए और समझने का प्रयास करिए। देखिए, हम आपको रटवाएंगे नहीं, समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो देखिए क्या होगा, तो हम इसको हल करते हुए इसका सही ऑप्शन चुनेंगे। तो यहाँ पर पूछा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो देखिए यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन कौन है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, माध्य बराबर होता है, आप जानते हैं, कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बट्टा में कुल संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों का योग बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या। ये होता है। तो यहाँ से देखिए, कुल प्रेक्षणों का योग मतलब इसको जोड़ लीजिए। तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15। कुल प्रेक्षणों का योग कितना मिला, 15 मिला। और प्रेक्षणों की संख्या मतलब ये कितने प्रेक्षण है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 गो है, तो बट्टा में 5 कर देंगे, कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15। तो यहाँ से 3 मिला। ठीक है, तो माध्य कितना हुआ, 3। ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भैया ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ये था प्रश्न संख्या 1। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। अब यहाँ पर देखिए भैया, दो वृत्त है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो मान लीजिए एक वृत्त, पहला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या, यहाँ पर दो वृत्त है। पहले वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए R1 है, और दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए R2 है। इसकी त्रिज्या कितना है, R2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, पूछा क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहला वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 का होल स्क्वायर, और बट्टा में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2 का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो इसका मान दिया हुआ है कितना, इसका मान दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 4:5, मतलब 4/5, 4/5 दिया हुआ है। पूछा क्या है फ्रेंड्स, तो पूछा है R1/R2 का मान, यही पूछा है त्रिज्याओं का अनुपात। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 का होल स्क्वायर बट्टा R2 का होल स्क्वायर हो गया। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर में 4/5। अब यहाँ से R1/R2 का मान आसानी से निकल जाएगा, स्क्वायर को भेज देंगे, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से R1/R2 बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 यहाँ से 25 है। ठीक है फ्रेंड्स, 4/25 है, तो यहाँ पे 4/25। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, 25 का वर्गमूल होता है 5, मतलब 2:5। ये किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स, R1/R2 का मान कितना मिला, 2:5। ये किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए। तो प्रश्न संख्या 3 है, बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है, मतलब ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में स्थित है, ये हमसे पूछा है। तो आइए हम इसको समझते हैं। अब देखिए पहला आप काम क्या करिए, पहले आप चतुर्थांश बना लीजिए। ये होता है, तो ये होता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, और ये होता है तीसरा, ये होता है चौथा। ठीक है, तो पहला चतुर्थांश में चिन्ह होता है प्लस प्लस, और दूसरा में होता है फ्रेंड्स माइनस प्लस, तीसरा में चिन्ह क्या होता है, तीसरा में होता है माइनस माइनस, और चौथा में होता है प्लस माइनस। ठीक है, अब आपको देखना है ये जो बिंदु दिया हुआ है
7, 10 इसका चीज क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 7 और 10, 7 के आगे क्या है प्लस है और 10 के आगे भी प्लस है। तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में आपको दिखाई दे रहा है, तो चतुर्थांश 1 में यानी प्रथम पाद में। तो आपका सही क्या हो जाएगा प्रथम पाद। अब मान लीजिए फ्रेंड्स अगर दिया रहता -2, ठीक, तब ये किस चतुर्थांश में स्थित होता। तो देखिए इसका चीज माइनस है और इसका चीज क्या है प्लस है। तो माइनस प्लस क्या है, माइनस प्लस आपको देखना माइनस प्लस यहाँ पर है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा प्रथम पाद। अब देखिए चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स चौथा प्रश्न है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा होगा। यहाँ पर मसा पूछा है, देखिए दो अभाज्य संख्याएं दिया हुआ है P और Q, इसका हमें मसा पूछा है। तो आप काम क्या करिए, P और Q बराबर कुछ मान लीजिए। देखिए पहला अभाज्य संख्या है P, तो हम P बराबर मान लेते हैं 2, 2 क्या है अभाज्य संख्या, और एक अभाज्य संख्या Q है तो Q बराबर हम मान लेते हैं 5, 5 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो इसका हमें मौसा ज्ञात करना है, ज्ञात कर लीजिए आप। तो यहाँ से 2 दूना 4, 1 यहाँ से 2 आएगा, तो 2 एकम 2 कट के हो जाएगा 0। अब यहाँ पे HCF यानी मौसा कितना हुआ, मौसा हुआ 1। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा 1। 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर आप इस चीज़ को याद भी कर सकते हैं। देखिए कोई भी दो अभाज्य संख्याएं है तो उसका मौसा हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। अब देखिए पांचवा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स पांचवा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 डॉट डॉट का 14वां पद है। तो यहाँ पर पूछा है 14वां पद। अब देखिए फ्रेंड्स कोई भी अगर पद ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उससे समांतर श्रेणी की मदद से आप प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके मदद से पहले प्रथम पद, ये पांचवा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रथम पद जिसको ए से सूचित किया जाता है, तो देखिए इसका पहला पद क्या है 3 है, तो ए का मान हो जाएगा 3। फ्रेंड्स ए का मान कितना हो जाएगा 3, और हमें ज्ञात कर लेना है सार्वंतर जिसको डी से सूचित किया जाता है। सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देने से निकल जाता है। तो देखिए भैया इसका दूसरा पद है 7 और पहला पद है 3, तो 7 में से 3 घटाएंगे 4, तो डी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्रथम पद और सार्वंतर हमें मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है 14वां पद यानी A14 का मान। तो A14 बराबर क्या होता है A + 13D। बस मान रख दीजिए, यहाँ पे A का मान है 3 + 13 गुणे D, D का मान है 4। तो यहाँ से देखिए कितना होगा 3 + 13 चौका 52 होता है, 52 और 3 मिलकर हो जाएगा 55। 55 किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स, तो 55 जो है आप देख लीजिए 55 ऑप्शन बी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। तो भैया प्रश्न संख्या 6 है, देखिए यहाँ से प्रश्न संख्या 6 है, यदि कॉस, यहाँ पर देखिए कॉट थीटा होगा। ठीक है, यदि कॉट थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान होगा। यहाँ पर दिया है यदि कॉट थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान होगा। तो आप एक काम करिए, देखिए हम लोग इसको, ये है 6 नंबर, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर पी, पूछा है टेन थीटा का मान। ठीक है, तो टेन थीटा को कॉट थीटा के पहले पद में व्यक्त कर लीजिए। तो फ्रेंड्स टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से 1 बटा कॉट थीटा का मान पी है, तो 1 बटा पी किस ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स 1 बटा पी जो है ऑप्शन बी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो देखिए कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसको आपको क्या कर लेना है, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ पर है 234, ये प्रश्न संख्या 7 है 234 संख्या है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से पहले कटाएंगे कितना बार में जाएगा, तो ये जाएगा फ्रेंड्स 117 बार में, 117 दूना 234 होता है। उसके बाद 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा कितना बार में, तो 3 3 देखिए 3 3 9, हारसिन 2 आएगा तो 27 हो जाएगा, 9 3 27, 39 बार में कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा 13 बार में। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे, अब देखिए गुना में 3 जो है 2 बार है,
चाहे आप लिख लीजिए एक बार, 3 × 3 × 13। अब यहाँ पर 2 गुणे, देखिए ये 3 जो है गुना में कितना बार में, 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और गुणे में 13। अब यहाँ पे सवाल में पूछा है कि 3 का घात क्या है, तो आप देख रहे हैं 3 का घात कितना है, 2 है। तो 2 किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 2। 2 किस ऑप्शन में है आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी में तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है, p/2m/5n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। ठीक है, आइए इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो इसको हम लोग इस रूप में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, आइए करके देखते हैं। तो यहाँ पर संख्या है 0.67। ठीक है, अब देखिए इसको हम p/q के रूप में चेंज कर लिए। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले कैसे चेंज होगा, तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसलिए आपको 100 से गुना कर लेना है ऊपर नीचे। तो 100/100। अब 0.67 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 67, और बट्टा में यहाँ से बट्टा में हो जाएगा 100। अब 100 का आप क्या करिए, तो 100 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो 50 होगा, फिर 2 से कटेगा 25 होगा, फिर 5 से कट जाएगा तो 5×25। तो 100 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 5 × 5। अब इस चीज़ को और क्या लिखा जा सकता है फ्रेंड्स, इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, देखिए 2 गुना में 2 बार है तो 2 और 5 भी गुना में 2 बार है तो 5/2। तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 2/2 × 5/2। तो यहाँ से 67/100 को लिख सकते हैं 2/2 × 5/2। अब देखना है ये कि ये किस ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन बी में है। ठीक है, ये फ्रेंड्स ऑप्शन बी में है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो देखिए भैया प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी द्विघात बहुपद p(x) बराबर 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। ठीक है, आइए ज्ञात कर लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 9 है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, अब यहाँ से इस बहुपद के मदद से आप a और b का मान ज्ञात कर लीजिए। तो b का मान कौन होता है, जो x के साथ जुड़ा रहता है, जो x के साथ जुड़ा रहता है वो b का मान होता है, जो x² के साथ जुड़ा रहता है वो होता है a का मान। ठीक है, तो यहाँ पर b के साथ x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, माइनस के साथ, तो एक माइनस पहले से है और b का मान है -7, और बट्टा में a का मान क्या है, तो x² के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस में 7 और बट्टा में 6, 7/6 किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर b का मान कौन हो जाएगा, माइनस में 7 और a का मान हो जाएगा 6, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा और बट्टा में 6, तो 7/6 किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स। तो देखिए 7/6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y - 1, 3y + 5 तथा 5y + 1 है, y का मान है, यहाँ पर y का मान पूछा है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको समझने के लिए आप पहले इस चीज़ को समझिए। ये है प्रश्न संख्या 10। अब मान लीजिए एक पद है a, दूसरा पद है b और तीसरा पद है c। ये तीनों पद जो है ये किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद है, मतलब यह है पहला पद, यह है दूसरा पद और यह है तीसरा पद। तो अगर इस रूप में है तो जानते हैं ये क्या होता है, तो ये होता है a + c/2 बराबर में b, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए ये तीनों पद जो है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद है, मतलब क्या है, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो इसके बराबर आएगा। चलिए ये काम करते हैं, तो y का मान आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से पहला पद यानी a का मान कितना है, 3y - में 1, उसके बाद प्लस में c कौन है, ये है, तो 5y + में 1 और बट्टा में 2 बराबर में b बीच वाला होता है, तो यहाँ से 3y + में 5 हो जाएगा। ठीक है, हल कर लेते हैं।
तो देखिए माइनस में 1 प्लस में 1 कट जाएगा, 3 गो वाई प्लस में 5 गो वाई मिलकर कितना हो जाएगा 8 गो वाई, और बट्टा में कितना है 2 बराबर 3 वाई प्लस में 5। तो यहाँ से देखिए 2 से इसमें गुना हो जाएगा, क्योंकि भाग में है इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 8 वाई बराबर 2 तिहाई 6 वाई प्लस में 2 पचे 10। और देखिए यहाँ से 8 वाई और इधर है प्लस में 6 वाई, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 8 गो वाई में से 6 गो वाई घटाएंगे 2 गो वाई हो जाएगा, बराबर में कितना है 10। तो इसलिए यहाँ से फ्रेंड्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 10 बट्टा में 2, कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 पचे 10। तो इसलिए वाई बराबर कितना मिला 5। 5 किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स, तो आपको देखना है। तो देखिए 5 जो है ये ऑप्शन सी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास है। अब यहाँ पर देखिए ये भी बहुत ही आसान है, यह प्रश्न संख्या 11 है। अब देखिए कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कोई वृत्त है, कोई वृत्त जो है ये मान लीजिए एक वृत्त है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के। तो इस प्रश्न के अनुसार क्या है, इस प्रश्न के अनुसार इसका क्षेत्रफल और परिधि दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर, दोनों क्या है आपस में बराबर है। पूछा क्या है फ्रेंड्स, तो पूछा है तो वृत्त का व्यास है, तो यहाँ पर व्यास पूछा है, व्यास पूछा है मतलब डी पूछा है। तो डी बराबर क्या होता है 2r होता है। तो यहाँ से r का मान ज्ञात कर लीजिए, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2r। तो यहाँ से देखिए गुना में r इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बट्टा r बराबर में 2, r से एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से r बराबर कितना मिला 2। अब व्यास d बराबर क्या है 2r, तो 2 गुणे r का मान कितना है 2, तो d का मान कितना हो जाएगा 4। 4 किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए 4 जो है ये ऑप्शन सी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। अब देखिए प्रश्न संख्या 12। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 12 है, मूल बिंदु से बिंदु -4 का -6 के बीच की दूरी है। यहाँ पर देखिए मूल बिंदु, पहले आप समझिए मूल बिंदु ये है प्रश्न संख्या 12। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, ठीक है। तो मूल बिंदु ये है और एक बिंदु है -4, -6, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स दूरी सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। दूरी सूत्र से दूरी बराबर क्या होता है, तो ये होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। बस अब आपको मान रख देना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, यहाँ से ये हो जाएगा x2 का मान और ये हो जाएगा y2 का मान रखिए। तो देखिए x2 का मान है -4, -x1 का मान है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -6, y1 का मान कितना है 0 -0 इसका होल स्क्वायर और इसका कर देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से -4 -0 मिलकर कितना हो जाएगा -4 ही आएगा। तो -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर देखिए -6 -0 इसको भी हल करेंगे तो -6 आएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 16 और 36 मिलकर हो जाएगा 52। 52 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो 52 को लिखा जा सकता है 2√13, ठीक है। अब देखिए 2√13 किस ऑप्शन में है, 2√13 किस ऑप्शन में है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17 देखिए, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है, इसका सारवंतर होगा। तो इसमें सारवंतर पूछा है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए भैया सारवंतर ज्ञात पूछा है, कैसे ज्ञात होगा, तो जो दिया है उसी के मदद से ज्ञात होगा, ठीक है। तो ये है 13 है, ठीक है। तो देखिए दूसरा पद है, दूसरा पद जिसको A2 बोला जाता है, तो A2 बराबर कितना है 13 है। उसके बाद दिया हुआ है पांचवा पद यानी A5 बराबर 25, ठीक है।
अब A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर में 13 है, और A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D, और बराबर में कितना है 25। अब यहाँ पे विलोपन विधि से आप हल कर लीजिए, डी का मान ज्ञात हो जाएगा। घटा देते हैं तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद प्लस में डी है, प्लस में 4D है, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, घटाना है तो ची बदल जाता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो प्लस में डी माइनस में 4D, मतलब एक गो डी में से 4 गो डी घटाएंगे, माइनस के 3D हो जाएगा, और यहाँ से 13 में से यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 25 घटाएंगे कितना होगा माइनस के 12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से डी बराबर कितना होगा, ये गुना में 3 इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो 12/3 कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो डी का मान कितना मिला, सॉरी यहाँ से डी का मान मिला 4। 4 किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स, तो देखिए 4 जो है ये ऑप्शन सी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न संख्या 14, तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना मज़ेदार सवाल है, सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग -4 है और गुणनफल -5 है, तो क्यों ना हम इसके मदद से द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया जाए। तो यहाँ पर ये है, ये 14 है, तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग, यहाँ पर आपको देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -4, और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान कितना है -5। ठीक है, दोनों का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से द्विघात सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस अब आपको मान रख देना है, द्विघात बहुपद निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -5। ठीक है, यहाँ से देखिए x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 इंटू एक्स 4x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये हमारा बहुपद मिला। ये किस ऑप्शन में है, x² प्लस 4x माइनस 5। तो देखिए ये है ऑप्शन डी में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख सकते हैं आप, ऑप्शन डी में है x² प्लस 4x माइनस 5। चलिए अब देखिए 15, प्रश्न संख्या 15, यदि L समांतर M हो तब A का मान होगा। यहाँ पर A का मान पूछा है, देखिए यहाँ पर दो रेखाएं हैं L और M। ठीक है, दोनों क्या है समांतर है, और इसको प्रतिच्छेद कर रहा है रेखा T। ठीक है, तो इसमें A का मान पूछा है। अब देखिए ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोण संगत कोण है, और संगत कोण दोस्तों क्या होता है, देखिए जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उस पर बनने वाले संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, संगत कोण है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यह है प्रश्न संख्या 15। तो ये दोनों कोण बराबर है, मतलब 3A प्लस 60 डिग्री बराबर 4A प्लस 40 डिग्री, दोनों क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा। बस अब यहाँ पर A का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए इसको भेज देते हैं इधर और इसको भेज देते हैं इधर, तो इधर होगा 60 डिग्री माइनस प्लस में है 40 डिग्री, इधर आएगा माइनस में 40 डिग्री बराबर, इधर है 4A प्लस में 3A है, इधर आएगा माइनस में 3A हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री में से 40 डिग्री घटाएंगे 20 डिग्री हो जाएगा बराबर, 4 गो A में से 3 गो A घटाएंगे 1 गो A हो जाएगा। ठीक है, तो A का मान कितना मिला, 20 मिला, तो 20 डिग्री, A का मान कितना होगा 20 डिग्री। किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन सी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। तो देखिए भैया प्रश्न संख्या 16 है, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। अब यहाँ पर देखिए दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त है, तो एक वृत्त मान लीजिए, एक वृत्त की त्रिज्या है R1 और दूसरी वृत्त की त्रिज्या है R2। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला गया है फ्रेंड्स, प्रश्न में बोला गया है कि इनकी परिधियों का अनुपात 3:4 है। तो पहली परिधि, पहले वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई, देखिए 2πr होता है, वैसे तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, लेकिन यहाँ पे R1 है तो R1 बट्टा
इस वृत्त का परिधि क्या होगा, तो इस वृत्त का परिधि फ्रेंड्स होगा 2πr2, यही होगा। तो इन दोनों का अनुपात मतलब बट्टा में हम कर दिए हैं, अनुपात लिखिए चाहे बट्टा में लिखिए, सेम चीज़ है। तो इसका मान दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसका मान दिया हुआ है 3:4, मतलब 3/4 दिया हुआ है। पूछा क्या है, तो पूछा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr² बट्टा दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल तो πr2 का होल स्क्वायर, ये इसका मान पूछा है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे ज्ञात होगा, देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r1/r2 का मान कितना हुआ, 3/4 हुआ। और यहाँ से इसका मान पूछा है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और रह गया क्या, r1 का होल स्क्वायर बट्टा में r2 का होल स्क्वायर। इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, r1/r2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं r1/r2 का मान कितना है, 3/4, बस रख दीजिए यहाँ से, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 9:16। 9:16 किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन आपको देखना है, तो 9:16 ऑप्शन डी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 17, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर पहले आप त्रिभुज बनाइए, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज है PQR, दोनों त्रिभुज समरूप है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसमें खासियत जानते हैं क्या होता है, उसमें खासियत होता है कि इनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब आप समझिए, ये देखिए इस त्रिभुज ABC में AB के संगत कौन भुजा है, PQ है, ठीक है। तो जब इनका अनुपात लेंगे, इनके वर्गों का अनुपात, मतलब AB का वर्ग बट्टा PQ का वर्ग, तो ये बराबर होगा त्रिभुज, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के देखिए ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। समझ रहे हैं, मतलब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल बट्टा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो बस यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं AB बट्टा PQ का होल स्क्वायर, और यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, यही है। अब देखिए इसका मान दिया हुआ है AB बट्टा PQ। अब देखिए नाम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, यहाँ पर संगत होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, ये देखिए इसकी इस त्रिभुज में AB के संगत कौन है, PQ, तो इसका अनुपात AB बट्टा PQ है। तो इसका मान दिया हुआ है कितना, 4:9, मतलब 4/9 दिया है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तब इसके बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर होगा इसके, तो 16:81 किस ऑप्शन में फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये 16:81, ये ऑप्शन डी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 है 0,6,5, 0,6,5, 1,6,3, 0,2,6,5, ठीक है, का बहुलक है। तो इसमें बहुलक पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुलक क्या होता है, जो जिस संख्या की मौजूदगी सबसे अधिक होती है, मतलब जो संख्या इसमें सबसे अधिक बार दिखाई दे रहे हैं वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे अधिक कौन दिखाई दे रहा है, तो 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर 0 देखिए, 0 2 बार है, 6 कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, 5 कितना बार में है, 1
दो, दो ही बार है। एक कितना बार है? एक, एक ही बार है। तीन कितना बार है? तीन भी एक ही बार में है। तो सबसे अधिक कौन मौजूद है? तो 6 मौजूद है, तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 6। बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक मौजूद रहता है वही आपका बहुलक होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न संख्या 19 को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करिए। चलिए देखते हैं 19 नंबर। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा एवं बीटा हो तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या है हमसे, 19 नंबर है, पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। टू, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। ठीक है, अब आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना? माइनस बी बटा ए होता है, तो इसका होल स्क्वायर और माइनस देखिए यहाँ से 2 गुणे ये कितना होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सी बटा ए होता है। अब देखिए माइनस का यहाँ पर देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चलिए ये अभी छोड़िए, मान रखिए यहाँ पर देखिए। तो ए बी सी का मान या आप इससे बहुपद के मान से ज्ञात करिए, जो बहुपद 19 में है। तो यहाँ से देख लीजिए ए का मान कौन होगा? ए का मान एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा रहता है वो होता है, तो इसके साथ 1 जुड़ा हुआ है तो ए बराबर 1 हो जाएगा। बी का मान कौन होता है? तो एक्स के साथ जो जुड़ा रहता है वो बी का मान होता है, तो एक्स के साथ जुड़ा हुआ है 6, तो बी का मान हो जाएगा 6। और सी का मान कौन होता है? जो अचर पद होता है वो सी का मान होता है, तो यहाँ पर 5 है। सी का मान क्या है? 5 है। बस अब आप मान रख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए भैया बी का मान कितना है? बी का मान आपको मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी का मान है 6। तो यहाँ से माइनस में 6 बट्टा में ए का मान 1 है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे सी का मान कितना है? तो सी का मान है 5 और ए का मान कितना है? 1। ठीक है, हल करिए। देखिए -6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, और यहाँ पर -2 गुणे 5, तो 36 -2 बचे 10, 36 में से 10 घटाएंगे 26। 26 फ्रेंड किस ऑप्शन में है? तो आप देख रहे हैं ये जो है ये ऑप्शन सी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 20 इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 20 है, यदि tan 2a बराबर कॉट इंटू ए माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान होगा। यहाँ पर a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर दिया क्या है? तो दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स tan 2a बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री। ठीक है, और पूछा क्या है? ए का मान पूछा है, तो यहाँ से tan 2a बराबर क्या लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस 2a। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि आप जानते हैं एक फार्मूला होता है tan a बराबर क्या होता है? कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ होता है, तो यहाँ पर अगर 2 रख दे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर है, हमने लिखा है कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, और बराबर में यहाँ से कॉट इंटू ए माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। कॉट ए से देखिए कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर इधर आएगा ए माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 90 डिग्री और माइनस में इधर 18 डिग्री इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 90 डिग्री और 18 डिग्री मिलकर हो जाएगा 108 डिग्री बराबर माइनस में 2a है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो a और 2a मिलकर कितना हो जाएगा? 3a। तो यहाँ से फ्रेंड्स 3a बराबर कितना है? 108 डिग्री। तो a का मान कितना होगा? देखिए गुना में 3 है, इधर आएगा, गुना में 3 है इधर आएगा, तो फ्रेंड्स क्या होगा बताइए? देखिए गुना में इधर 3 है, इधर आएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री या बट्टा में 3, कटा दीजिए, 3 एकम 3, ये कटेगा कितना बार में? 36 बार में। तो a का मान कितना मिला? 36। 36 किस ऑप्शन में फ्रेंड्स?
तो आप देख रहे हैं कि 36 जो है ऑप्शन बी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स हमने 20 प्रश्नों को देख लिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।